हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे कि यदि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है तो अच्छे के लिए दिया होगा। भाई, कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को दुख दर्द या पीड़ा में देख सकता है। आज आप देख रहे होंगे कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दर्द से पीड़ा से करा करा के मर जाते हैं। तो उसका एक ही वजह है कि ये सब शैतान का काम है। कैसे, हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। हम ऐसे 6 कारण लेकर आए हैं जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि शैतान ही हमारा दुश्मन है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला कारण है, उसकी वजह से हमारे जीवन में मौत आया। आप देखते होंगे कि जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके अंदर पहले से ये यकीन होता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल के लिए बनाया था। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था ताकि इंसान को इस दुनिया में नाना प्रकार की दुख और पीड़ा का सामना करना पड़े। शैतान ने आदम और हव्वा से पाप करवा के उनके अंदर बुराई पैदा कर दिया। उसके बाद जितने भी आदम और हव्वा के बच्चे पैदा हुए ना, सब पाप में आगे बढ़ते गए, क्योंकि माता पिता के स्वभाव और गुण उनके बच्चों में होता है। इसलिए आज जो बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, उसका आत्मा पाप में मरा हुआ होता है। वह आपको जीवित तो दिखाई देता है, लेकिन एक दिन वह मर जाएगा। उसी पाप के वजह से उसके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है, एक दूसरे में लालच पैदा होती है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई ऊंच है तो कोई नीच है। इस तरीके से भेदभाव उसके अंदर होता जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 4 में यूहन्ना कहते हैं, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। एक दिन वो टाइम आएगा कि परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। हम जितना भी इस दुनिया में रह करके सहन कर रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परमेश्वर हमें इन सारे बंधनों से आजाद कर देगा। दूसरा है दोस्तों, उसकी वजह से इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है। परमेश्वर ने किसी को इस दुनिया में अलग होने के लिए नहीं बनाया था। आपको पता है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम एक परिवार से ही होता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने यह सोच के ये दुनिया बनाया था कि हमारा एक विशाल परिवार होगा, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन उसी शैतान की वजह से, जिसको लूसीफर कहा जाता है, उसी की वजह से सभी एक दूसरे से अलग हो गए। भारत अलग हो गया, चीन अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। सभी आपस में लड़ाई झगड़े करके अलग हो गए। उसने इंसानों के अंदर नफरत भर दिया और सभी इंसान धीरे धीरे स्वार्थी बनने लगे। याकूब अध्याय 4 के 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तीसरा है दोस्तों, उसकी वजह से यानी शैतान की वजह से लोग एक दूसरे की हत्या करने लगे। आज आप देख रहे होंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान के विरोध में साजिश रच रहा होता है। आज छोटी छोटी बच्चियों के किडनैप हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं और उन्हें किडनैप करके उनसे बुरे बुरे काम करवाए जाते हैं। उनके हाथ पांव काटकर उनसे भीख मंगवाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? लोगों को ऐसा करने से क्या मिलता है? अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो रोज सुनने में ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें हजारों लोगों की मौत प्रतिदिन होती रहती हैं। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था कि इंसान एक दिन तड़प तड़प कर मर जाए? बिल्कुल नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। उसके देखने में वह नहीं तो उसके देखने में वह नहीं। अब अगला है दोस्तों, शैतान की वजह से आज दुनिया में बेरोजगारी है। लोग दर दर भटक रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। बेरोजगारी की हमारे भारत देश में एक अलग ही कहानी है। आज हमारे देश में 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार बन के घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि आज बेरोजगारी की वजह से हमारे देश में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा, क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम इधर उधर दर बदर भटकते रहें? बिल्कुल नहीं। आदम और हव्वा को जब शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया था तो उन्हें खाने की, पीने की, रहने की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जो कुछ भी जरूरत होता था वो परमेश्वर से मांग लेते थे, जैसे कि एक बच्चा अपने पिता से मांगता है। लेकिन इसी शैतान की वजह से आदम और हव्वा ने पाप किया और उसी पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य से दूर होने लगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह जरा सा भी पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शैतान एक दूसरे को अलग कर देता है। चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो पिता और पुत्र हो, चाहे वो देश ही क्यों ना हो, शैतान ने सबको अलग कर दिया। शुरुआत में परमेश्वर ने केवल मनुष्य की रचना की थी। तब ना ही कोई हिंदू था और ना ही कोई मुस्लिम था और ना ही कोई सिख और ना ही कोई ईसाई था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सारे धर्मों को परमेश्वर ने बनाया है? नहीं। अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो धर्म के नाम पर आज लड़ाई झगड़े नहीं होते, धर्म के नाम पर गोली बारूद नहीं चलते। आज कोई कहता है कि यह मेरा भगवान है, कोई कहता है वह मेरा भगवान है। सभी लोग अपना अपना भगवान बनाकर अलग हो गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कोई परमेश्वर को बांट सकता है? उसके लिए तो सभी एक समान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ तो कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं बड़ा हूँ तो कोई कहता है मैं बड़ा हूँ। यहाँ छोटा कोई नहीं बनना चाहता है भाई साहब। अब नेक्स्ट है दोस्तों, शैतान की वजह से हमारी आंखों में आंसू आया। आज आप देख रहे होंगे कि कोई बीमारी से घुट घुट के मर रहा है, कोई तड़प तड़प के मर रहा है। किसी गरीब के घर में खाने को नहीं है। एक मजदूर बेचारा दिन भर काम करता है और शाम को सोचता है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर भर पेट भोजन करूंगा, लेकिन उसे वह भी नसीब नहीं हो पाता है। उस इंसान का आत्मा पल पल रोता रहता है। वह सोचता है कि मैंने आखिर कौन सा ऐसा गलती किया है कि मेरे पड़ोस वाले को परमेश्वर इतना कुछ देता है और मुझे नहीं दे रहा है। इस तरीके से वो इंसान पछताता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। अब आप कह सकते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, हमसे प्रेम भी करता है और हमें दुख भी देता है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा असली दुश्मन तो शैतान है। अगर हम सच्चाई जान जाएं तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। आज जब कोई व्यक्ति पाप करता है, बुरा काम करता है, तो शैतान को बहुत खुशी होती है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है उसको बहुत दुख होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि इंसान के अंदर पाप का स्वभाव नहीं होता तो वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता, उसे किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। आज इंसान के अंदर पाप होने की वजह से परमेश्वर उससे दूर चला गया है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर है वह रहता तो इसी दुनिया में है, लेकिन वह हमेशा अपने आप को खुशी और शांति का अनुभव करता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आज इंसान के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, तकलीफ है, भूखमरी है, वो सब कुछ शैतान की वजह से ही है। शैतान ने हमारे अंदर पाप डाला और हम परमेश्वर से दूर हो गए। यदि हम परमेश्वर के नजदीक होते तो हमें इतनी परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।